हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एक और टाइप का सेल ऑर्गेनेल जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईआर और फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, आप समझते हैं क्या होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये भी एक जो होता है सेल ऑर्गेनेल, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है जैसे सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सीड्स, और ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लार्ज नेटवर्क बनाता है ट्यूब्स एंड सीड्स का। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे नेटवर्क बनाता है। अब ये देखते हैं कि सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अकरेंस इन 3 फॉर्म जो होता है ये 3 फॉर्म में पाया जाता है। देखते हैं 3 फॉर्म कौन कौन सी होती है। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेजाइकल्स, ऑब्लॉन्ग बैग्स। ऑब्लॉन्ग बैग्स का मतलब होता है जो वेजाइकल्स होती हैं ऑब्लॉन्ग बैग्स के रूप में पाई जाती हैं। ऑब्लॉन्ग बैग्स का मतलब कि ऐसे गोल होता है, और अगर इसे सेल से निकाल के थोड़ा भी स्ट्रेच करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब इस तरह इस शेप में ये इसके अंदर पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और तीसरा होता है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने जो होता है क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक्स, मतलब कि सैक टाइप का होता है, और ये ऐसे फोल्डेड होता है। फोल्डेड रीजन जो होता है उसे सिस्टर्ने कहते हैं, और सिस्टर्ने के अंदर जो स्पेस होती है उसे कहते हैं सिस्टर्ने स्पेस। अब देखते हैं, हमने इसका देख लिया कि ये अकरेंस इन 3 फॉर्म, मतलब कि 3 फॉर्म में कैसे पाया जाता है सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब देखते हैं कि इसका अटैचमेंट कैसे होता है। अटैचमेंट जो होता है, पहले हम देखते हैं कि ये जो 3 फॉर्म में पाया जाता है ये 3 फॉर्म क्या क्या होती हैं। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर में, ये होता है हमारा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। ये होता है इसमें न्यूक्लियस बड़ा सा, और होता है इसमें, और ये होता है जो फोल्डेड रीजन मैंने यहाँ बताया ना कि जो फोल्डेड होता है उसे सिस्टर्नी कहते हैं, तो ये जो फोल्डेड है इसे सिस्टर्नी कहते हैं। और जो इसमें सिस्टर्नी के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है उसे सिस्टर्नी स्पेस कहते हैं। और इसमें जो डार्क डेंस स्ट्रक्चर दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉटेड लाइक, उसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये जो होते हैं ट्यूब्यूल्स, इसका फर्स्ट क्या था, फर्स्ट जो एग्जिस्ट करता था कि 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये होता है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ये हैं जो ऐसे ट्यूब जैसे दिख रहे हैं, ये होते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। और ये होता है इधर का पूरा स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर मतलब कि अभी आगे देखेंगे स्मूथ ईआर क्या होता है। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ मतलब जो स्मूथ होते हैं। और होता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखते हैं, हमने देख लिया कि 3 फॉर्म में कैसे होते हैं, ऐसा इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं कि इसका अटैचमेंट कैसे होता है, मतलब ये कहाँ कैसे जुड़ा होता है। अटैचमेंट जो होता है वन साइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि एक तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है सेल के अंदर, अदर साइड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो दूसरी साइड होती है ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। न्यूक्लियस की जो बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए इधर ये जुड़ा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एक साइड ये लिखा है ना अदर साइड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये इधर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। और इस साइड जो लाल लाइन ऐसे दिख रही है रेड कलर की, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये एक तरफ ये देखिए वन साइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक साइड ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस साइड जुड़ा होता है, और इस साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। और ये होती है सिस्टर्नी जो फोल्डेड रीजन है, इस पर डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी आगे समझ में आएगा ये क्या होता है, स्ट्रक्चर भी आगे बताया जाएगा। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये होता है पूरा न्यूक्लियस, ये होता है सिस्टर्नी स्पेस जो बीच बीच में इसमें स्पेस पाई जाती है, ये होता है न्यूक्लियर पोर्स, और ये होता है स्मूथ ईआर। और ये होता है ट्यूब्यूल्स, जो होता है इसका पहला होता है ट्यूब्यूल्स, और इसमें वेजाइकल्स भी पाए जाते हैं जो ये होते हैं गोल और ऐसे हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में इसके अंदर पाए जाते हैं। और तीसरा होता है सिस्टर्नी। तीनों इसका हमने देख लिया, तीनों कैसे होते हैं। अब इसे देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये देखिए इसका ये दोनों पार्ट है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरईआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों टाइप होते हैं इसके रेटिकुलम के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म ईआर होता है, वैसे ही इसका आरईआर एसईआर होता है। अब इसमें देखेंगे राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सरफेस। इसका जो सरफेस होता है आरईआर का, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि राइबोसोम जहाँ प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये देयरफॉर अपीयर्स रफ, इसीलिए ये रफ दिखाई देता है। और ये देयरफॉर अपीयर्स स्मूथ, इसीलिए ये स्मूथ दिखाई देता है। अब देखते हैं कि राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो होते कहाँ हैं। अभी स्ट्रक्चर में देखते हैं।
ये देखिए जो यहाँ डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है राइबोसोम। ये होता है पूरा इतना आर-ई-आर है। आर-ई-आर मतलब कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही राइबोसोम पाए जाते हैं, यहाँ ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ये जो इतना होता है स्मूथ ईआर लिखा है ना, ये इतना स्मूथ ईआर होता है। स्मूथ मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल में 2 टाइप्स में पाए जाते हैं, एक आर-ई-आर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे जब डॉटेड स्ट्रक्चर होंगे तो ये रफ दिखाई देगा, और ये स्मूथ दिखाई देगा, तो इसे स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो होता है राइबोसोम, इसमें जो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और इधर होता है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे उसका प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सरफेस मतलब कि उसकी सरफेस पे राइबोसोम छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स मतलब जो राइबोसोम होता है उस पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और दियर फोर अपीयर्स रफ, इसीलिए ये रफ दिखाई देते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम होता है। अब देखते हैं दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस वो होता है जिसपे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, जैसे हमने ट्यूब्यूल्स के बगल देखा था अभी कि वो वहाँ पे राइबोसोम नहीं थे, तो वो फिर एब्सेंट थे वहाँ पे, तो वो स्मूथ दिख रहा है, देयर फॉर अपीयर्स स्मूथ, इसीलिए वो स्मूथ दिखता है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन होते हैं आर सिंथेसिस प्रोटीन। अभी मैंने ऊपर बताया कि ये जो आर होता है ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का। आर मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है राइबोसोम, तो राइबोसोम जहाँ है बेसिकली वो सिंथेसिस करेगा प्रोटीन का, और जहाँ पे नहीं है वो नहीं करेगा। तो जो और दूसरा पॉइंट है एस ई आर मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स। एस ई आर जो होता है वो मैन्युफैक्चर करता है, मतलब वो बनाता है फैट मॉलिक्यूल्स को। फैट मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है एक तरह से लिपिड। ई आर सोज मेम्ब्रेन बायोजेंसिस, ई आर जो होता है वो मेम्ब्रेन बायोजेंसिस दिखाता है। सोज मतलब दिखाता है। बायोजेंसिस का मतलब क्या होगा, बायो का मतलब आप जानते हैं, जेंसिस का मतलब होता है जनरेट करना। जनरेट करना मतलब बनाना किसी चीज़ को। तो ये जो होता है आर नहीं ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। अब देखते हैं आगे, प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। इसमें जो प्रोटीन बनते हैं, आर जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, मैंने बताया, और जो एस होता है ये फैट मॉलिक्यूल बनाता है, फैट मॉलिक्यूल यानी कि लिपिड। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं ये एक्ट कैसे करते हैं, ये हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की तरह जब एक्ट करेंगे तो देखिए आगे क्या होता है, ई आर फॉर्म नेटवर्क सिस्टम। ई आर जो होता है वो नेटवर्क सिस्टम बनाता है। अभी देखते हैं आगे नेटवर्क सिस्टम कैसे बनाता है ये। ई आर सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ऐसे ये बनाता है कि ये जो होता है ये एक तरह से ये चीज़ों को जोड़ता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल के अंदर, प्लाज्मा सेल के सरफेस पे ही तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो उसके अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उसे मैट्रिक्स कहते थे, और प्लास्टिड में उसे स्टोमा कहते थे, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वैसे ही सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो भी मटेरियल होते हैं अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ही होते हैं। वही है एक नेटवर्क वो बनाता है कि वो चीज़ों को इधर उधर ले जाता है, जैसे साइटोप्लाज्म से सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा ही होता है, एक तरफ से ये अटैच होता है, मैंने बताया। और ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का, जो भी मटेरियल्स वहाँ पे रिक्वायर होते हैं। अब देखिए आगे, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क क्यों प्रोवाइड करता है, देखिए, फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। डिटॉक्सीफाई पॉइजन एंड ड्रग्स। डिटॉक्सीफाई मतलब होता है कि ये पॉइजन और ड्रग्स को ख़त्म करता है, डिटॉक्स करता है। जो भी सेल में वो होते हैं पॉइजन या फिर ड्रग्स आ जाते हैं उन्हें सेल से बाहर कर देता है कि सेल को कोई भी नुकसान, हार्मफुल ना हो, इसमें कोई भी हार्मनेस ना हो। इसलिए ये पॉइजन एंड ड्रग्स को ख़त्म कर देता है, डिटॉक्स कर देता है। और ये हो गया आपका पूरा फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये हो गए 2 टाइप्स इसके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है, मैंने बताया, प्रेजेंट होते हैं, और इस पे एब्सेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको एस कहते हैं, इसको आर कहते हैं। जब इसमें आर में राइबोसोम जब पाए जाएंगे तो वहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होगी, और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो फिर यही कहा जाएगा कि आर पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और वो रफ दिखाई देता है। और ये जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ दिखाई देता है। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं।
ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब मैंने यहाँ देखिए लिखा है कि वन साइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि एक साइड ये अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये होता है पूरा न्यूक्लियस, ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं इसको। और इसमें जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो होते हैं न्यूक्लियर पोर, जो डेंस दिख रहे हैं डार्क ब्लैक। और जो यहाँ पे ये होती है सिस्टर्नी, जो फोल्डेड रीजन होता है वो सिस्टर्नी होता है। और सिस्टर्नी पे ये जो है डॉटेड स्ट्रक्चर, डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं पूरे पे, ये होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम अगर इस पे हैं, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कहीं भी वो राइबोसोम दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि वो कौन सा पार्ट है उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो RER है, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे नहीं दिख रहा है, ये इधर देखिए नहीं दिख रहा है, तो ये स्मूथ ER है। स्मूथ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ वाला। और ये होते हैं टिब्यूल्स, ये होती हैं सिस्टर्नी, जो ट्यूब लाइक दिख रहे हैं ये होते हैं टिब्यूल्स। और ये होती है सिस्टर्नी, और ये होती है सिस्टर्नी स्पेस। जो यहाँ पे खाली स्पेस दिख रही है इसे कहते हैं सिस्टर्नी स्पेस। ये होता है आपका पूरा स्ट्रक्चर। 3 फॉर्म में पाया जाता है, मैंने बताया, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेजाइकल्स एंड सिस्टर्नी। अब लॉन्ग वैक्स का मतलब कि गोल स्ट्रक्चर होता है, निकालने पे स्ट्रेच करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर जैसा बनेगा वैसा ही इसके अंदर यहाँ पे पाया जाता है, इसके अंदर अंदर। ये हो गया आपका पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में ER।